जैसा टिकट कट गया पूर्वों से, जो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने तमाम जो है तो 10 से 12 साल अपनी जद्दोजहद, अपनी मेहनत, अपनी कुर्बानी दी है और बड़ी ईमानदारी से अपने लगन से काम किया है और आगे बढ़ाने का काम किया और जाती खर्चे से किया है। ऐसा नहीं कि पार्टी फंड की तरफ से उनको जो तो पैसे मिलते थे और मार्केट में नो, पूरे महाराष्ट्र का इन्होंने दौरा किया और पूरा जायजा लिया। तमाम महाराष्ट्र के अंदर कई जगह दंगे फिसादात हुए, वहाँ पे इन्होंने जायजा लेके जो तो पुलिस कमिश्नर, पुलिस डीसीपी, एसीपी से मुलाकात किया, पीआई तमाम अधिकारों से मिलकर जो है तो वहाँ की जनता को न्याय दिलाने का काम इन्होंने किया है। और ऐसी पार्टी जो है तो इनको जो है तो अनदेखी करती है और एन टाइम पर जो है तो इनके साथ से बगावत करती है और इनको कहती है कि हम टिकट आपको दे नहीं सकते। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो तारुफ तो हर मीडिया के माध्यम से जो तो तमाम जो है तो लोग जानते हैं, शहर के अंदर, औरंगाबाद के अंदर और अतराफ के भी लोग और पूरे महाराष्ट्र के लोग अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। तो उस बुनियाद पर जो है तो मुझे कुछ महाराष्ट्र की जनता से कुछ अपील करना है, क्योंकि आने वाले जो है तो विधानसभा का इलेक्शन जो है बहुत ज़ोर शोर पे मामला चल रहा है और तमाम पार्टियां अपने अपने एतबार से जो तो वहाँ पे काम कर रही है और हर आदमी जो है तो अपनी मेहनत में लगा है। आप जैसा देखने को मिल रहा है कि फला पार्टी अलग से 100 सीट, कोई 150 सीट, कोई 50 सीट, कोई 25 सीट, ये तमाम पार्टियां के जो है तो अपने अपने जो है तो एतबार से जो है तो इन्होंने ऐलान कर दिया है। तो इसके बारे में जो है तो महाराष्ट्र की जनता को मुझे जो ये पैगाम पहुंचाना है कि जैसा आपने देखा है कि यूपी के अंदर जब इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद तमाम पार्टियां को शिकस्त पहुंची और जो है तो पार्टी जो है तो बीजेपी सत्ता में आ गई और सत्ता के आने के बाद जो है तो हालात को आपने देखा है, तमाम मुसलमानों के ऊपर जो है तो जुल्म और ज़्यादती और इनकाउंटर जैसे हालात, पुलिस के अंदर गिरफ्तारियाँ, उलमाओं के ऊपर, मदरसों के ऊपर जो है तो बहुत ज़्यादा हालात, ये मस्जिदों के ऊपर, इसके बारे में जैसा आज महाराष्ट्र, मैं चाहता हूँ कि वैसा यूपी के हाल महाराष्ट्र में ना हो। हर आदमी ने अपनी सूझबूझ से काम करना चाहिए। तमाम जो है तो मैं जनता से ये अपील कर रहा हूँ और बहुत अदबन से आपसे जो गुजारिश करता हूँ कि आने वाला इलेक्शन जज्बात से न लड़ा जाए, होश आवाज़ के साथ में लड़ा जाए। तो मेरा मकसद है, क्योंकि आज हम हालात देख रहे हैं 2014 से, आपने देखा 2014 से सबसे ज़्यादा जातिवाद बढ़ा है तो ये दो टीम आने के बाद, दो टीम आई, ए टीम बी टीम, जैसा आप देखते हैं ना, ये दो टीम मार्केट में आने के बाद ही जो है तो सबसे ज़्यादा जातिवाद, मस्जिद मंदिर के मसले और मदरसों के ऊपर जो है तो खानखाओं के ऊपर जो है तो जुल्म जाति, यानी तमाम जो है तो ये कायदों को बनाने की कोशिश आज की सरकार कर रही है, सिर्फ ये बुनियाद के ऊपर। लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई यूपी बिहार बन सके। तो मेरा मकसद यही है पूरी जनता को ये पैगाम पहुँचाने का। देखो, ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है, बड़ी अफसोस की बात है, हम इसकी निंदा करते हैं। जैसे कि आपने पूछा किसी का टिकट कट गया, देखो मैं तो कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हक बात कहूँगा, मैं तो एक कैंडिडेट भी हूँ, लेकिन कोई बोलेगा भाई वो भी सामने वाला जो तो पूर्व से इलेक्शन लड़ने वाला है, फिर आप उनकी तारीफ क्यों कर रहे? मैं तारीफ उनकी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हक बात बयान करूँगा। जैसा टिकट कट गया पूर्व से, जो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने तमाम जो है तो 10 से 12 साल अपनी जद्दोजहद, अपनी मेहनत, अपनी कुर्बानी दी है और बड़ी ईमानदारी से अपने लगन से काम किया है और आगे बढ़ाने का काम किया और जाती खर्चे से किया है। ऐसा नहीं कि पार्टी फंड की तरफ से उनको जो तो पैसे मिलते थे और मार्केट में नो, पूरे महाराष्ट्र का इन्होंने दौरा किया और पूरा जायजा लिया। तमाम महाराष्ट्र के अंदर कई जगह दंगे फिसादात हुए, वहाँ पे इन्होंने जायजा लेके जो है तो पुलिस कमिश्नर, पुलिस डीसीपी, एसीपी से मुलाकात किया, पीआई तमाम अधिकारों से मिलकर जो है तो वहाँ की जनता को न्याय दिलाने का काम इन्होंने किया है। और ऐसी पार्टी जो है तो इनको जो है तो अनदेखी करती है और एन टाइम पर जो है तो इनके साथ से बगावत करती है और इनको कहती है कि हम टिकट आपको दे नहीं सकते, आप टिकट हमको दे नहीं सकते। तो बताओ, जब इतनी मेहनत और इतनी लगन के बाद भी और जो है तो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने अपनी जो तो वहाँ पे ईमानदारी दिखाई और ऐसे इंसान को इस पार्टी जो तो बेदखल अंदाज किया जाता है, तो हमारी जैसी की क्या अहमियत है? वहाँ पे हमारी जैसी कोई अहमियत ही नहीं है। आप बताओ, ऐसे काबिल शख्स को हटाया जाता है। तो जनता आज भी सुधरो, तुम्हारे साथ में आज डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के साथ में हुआ, कल तुम्हारे साथ में भी हो सकता है, कल तुम्हारे साथ में भी हो सकता है। तो तुम्हारी अहमियत तो छूटी है जब इतने बड़े दिग्गज नेता औरंगाबाद शहर की जाने वाले, महाराष्ट्र की जानी मानी हस्तियों को जो तो वहां से बेदखल कर दिया जाता है और उनको इल्जाम लगाया जाता है कि किसी को यानी तुम गिराने के अंदर तुम्हारा हाथ था।
गिराने के अंदर तुम्हारा हाथ था, ये गलत सच झूठा इस्लाम है, जिसके ऊपर बेबुनियाद है, जिसके ऊपर इस्लाम लगाया जा रहा है, ये गलत है। तो ये मेरा कहना है। शहर में एक पोस्ट भी वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इम्तियाज जलील नांदेड़ से लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। अभी विधानसभा के इलेक्शन के डिक्लेयर यहाँ हुआ है, अभी इसका मुगल बज चुका है। अभी आने वाला कौन जीतता, कौन सिकंदर, कौन बाजी मारता, ये अभी तय नहीं हुआ। ये तो तय तो उन्होंने बाद में करना चाहिए था, इसका फैसला बाद में करना चाहिए था। लगता है मुझे जो है तो इनको जो है तो अपनी नाकामयाबी की जो है तो यानी इनकी जो तो इनको सताया जा रहा है, यानी इनकी नाकामी इन्होंने जो औरंगाबाद शहर के अंदर जो करी, जो खरे खरे नहीं उतरे हैं, जो खरे खरे बिल्कुल नहीं उतरे, अवाम की जनता के अंदर इन्होंने जो है तो बिल्कुल अपना सही रुख नहीं बताया। इसलिए इनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि हो सकता मैं विधानसभा का इलेक्शन हार जाऊं, फिर अभी से ऐलान कर दूं कि मैं आने वाला लोकसभा का जो है तो नांदेड़ से। क्या ज़रूरत है, जब यहाँ से आप जो है लोकसभा का कहीं जो है तो आप चुन कर आए और फिर तो आपने तो यहाँ से लड़ना चाहिए। लगता है आपको कहीं ना कहीं डर सता रहा है आने वाले इलेक्शन के अंदर। और मेरे को तो उम्मीद है, तो मैं बता सकता हूँ, आज जनता खुद फैसला कर रही है। चौराहे पे ये चर्चा चल रही है, हर जगह जगह सुनने को ये मिल रहा है, फ़ोन पे भी ये बातें होती रहती है कि देखो साहब खान साहब, ये आज महाराष्ट्र के अंदर क्या पूरी मजलिस आने के बाद जो तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जातिवाद ज़्यादा फैल चुका है। अब हम चाहते हैं कि अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजारे। अब ये लोग जनता फैसला करने पर तुली हुई है, यही मामला चल रहा है मार्केट में। लेकिन आप बदगुमानी में मत रहिए, अभी आपका एक भी सीट महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप जिस क्षेत्र से इलेक्शन लड़ने वाले, आपका कौन सी पार्टी से सीधा सीधा टक्कर रहेगा? देखो, टक्कर मेरा किसी से नहीं है। मैं लड़ूंगा तो मेरे विकास पे, मेरे काम पे, मेरे जद्दोजहद पे, मेरे कुर्बानी के ऊपर। मैंने जो शहर के अंदर लोग जो काम करते रहता हूँ, और ऐसा नहीं है कि अभी एक समाज को लेकर चलता हूँ। मैं यानी मैं हिंदू को भी लेकर चलता हूँ, मुस्लिम को भी, दलित को, तमाम जाति को लेकर चलता हूँ। उनके जब भी अगर से कोई फ़ोन भी आता है और कुछ भी उनके मसाइल होते हैं, उस बुनियाद पर मैं औरंगाबाद शहर के अंदर पूर्व से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, तवक्कल पे हम भरोसा रखते हैं, तवक्कल पे हमको भरोसा है और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। क्योंकि हमने जो मेहनत की है, हमने इखलास से मेहनत की है, दिखलावा की जैसी मेहनत नहीं की। या लोग जो तो 5 साल के अंदर एक मरतबा अपनी बिल में से निकलते हैं और फिर जो है तो चुन कर आने के बाद अपने खुद दोबारा अपने बिल में घुस जाते हैं। कौन बोलते ना, कौन शेख, कौन पठान, कौन जो है तो पंडित, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, ये जो होते इनकी वही बातें रहती है। साहब आते हैं फ़ोन पे जो है तो उनको बताया, साहब अभी जो है तो दिल्ली में है, साहब जो है तो अब बॉम्बे में है, साहब मीटिंग में है, साहब अभी आराम फरमा रहे हैं। तो ये तमाम बातें चलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनता से वादा करता हूँ, अगर से मेरे को जनता चुन कर देती है तो इंशाअल्लाह उम्मीद अल्लाह के साथ से औरंगाबाद शहर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति ख़त्म हो जाएंगी। भाईचारा जो पहली थी, जो 2014 से पहले चलती थी, मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह कि फिर से औरंगाबाद शहर के अंदर भाईचारे और मोहब्बत से जो तो यहाँ पे लोग जीना सीखेंगे। और बिल्कुल मैं वादा करता हूँ और इनके साथ में भाईचारे के मिलाने का काम करूँगा। जनता ने आपको किस मुद्दे पे वोट देना चाहिए? काम किया हो भाई, पूर्व के अंदर मेरे तमाम काम है, रक्षे वालों को न्याय दिलाना, घाटी के अंदर काम करना, घाटी के अंदर लोगों को सुविधा दिलाना, उनको जो है तो दवाई के बारे में जो है तो पूरी सहूलत दिलाना, और रक्षों वालों को जो है तो जो उनके पास से जो ये गया था अपने क्या कहेंगे उसको, जो लोगों ने जो सो 50,000, 2,000, 3,000, 5,000 ये उनकी फ़ाइन भरी जा रही थी, 50,000, 1-1 लाख रुपए उनके फ़ाइन उनके ऊपर हुआ था। तो मैंने उनको फ़ाइन को कम कराने की कोशिश किया और उनको कई लोगों को माफ़ भी कराया। और उनके लिए मैं एक पिक पॉइंट के लिए मैंने लड़ा, इंशाअल्लाह मंजूरी भी मिल गई पिक पॉइंट की, जो तो उनको मंजूरी भी ला कर दिया। और कहीं मेरे ज़ाती खर्चे से जो तो नारेगांव के अंदर मैंने कहीं रोड का मुरम का डालने का काम किया, पोल का काम किया, टाँकी के जो है तो उसके वास्ते मैंने मेहनत की, टाँकी का लाने का काम किया, और 3 पुल भी लाया हूँ। ऐसे कई 10, 15, 20, 25 रोडों का काम मैंने ज़ाती अपने खर्चे से, अपने अखराजात से। आज बताओ, खुद अगर से पद पे होने के बाद भी कोई आमदार, खासदार यानी कोई मंत्री अपने जेब से 10, 50, 25 ट्रैक्टर डाल सकता है। मैं इस मरतबा एक अकायद के पास जो हमारे नेता माने जाते थे, उस वक़्त मेरे नारेगांव का ऐसे हाल हो गए थे, चलने के लिए जो है तो वहाँ पे मकतब में बच्चे जो है तो छोटे छोटे बच्चे जाते थे। आपने वीडियो भी वहाँ के बहुत से जो है तो कवर किया, और बच्चे चल नहीं सकते थे, नमाज के लिए लोग नहीं आ सकते थे, ऐसे हालात हो गए थे। जब मैंने
अकायद को बोला आप 2.5 लाख रुपए डालो, 2.5 लाख रुपए मैं डालूंगा, 5 लाख की वहाँ मुहर्रम की ज़रूरत है, मुझे जवाब मिलता है उधर से आप पैसे वाली हस्ती है, हम गरीब लोग हैं, यही जवाब मिलता है साहब। कोई अंदार खासदार अपनी जाती खर्चे से कोई खर्चा नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो तो सिर्फ मैंने नाम के लिए नहीं किया हूँ, ना शोहरत के लिए किया हूँ, मैंने जो किया हो ये छोटे छोटे बच्चे के हालात जो मकतब में जाते थे, जो नमाज पढ़ने के जाते थे, मस्जिद के अंदर जो तो जाने के लिए जो तो गंदा पानी उनके कपड़ों में उड़ता था, इस बुनियाद पर मैंने काम किया। और आप बता लो, मैं तो मैंने एक फिर आज बताओ तुम, एक आदमी जो है एक केला और एक बिस्किट का पूड़ा देता तो वीडियो बनाता है और वो जो तो मार्केट में शेयर करता है। लाखों रुपए की किट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बांटा हूँ, लेकिन मैंने एक वीडियो भी नहीं बनाया हूँ, ये मैंने इखलास से काम किया हूँ, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कहा। इस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अब रहे कई मुद्दे, मैंने जो तो आज बताओ 8 दिन पहले का वाक़या है, इतना बड़ा यहाँ पे जो तो एक प्रोग्राम लिया जाता आम खास मैदान के अंदर, पूरा एक शख्स था पूरे प्रोग्राम को फेल करने वाला। इतने बड़े मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होने के बावजूद भी मैंने अकेले ने वहाँ पे फेल किया, इतना बड़ा आपने देखा है, और किया है अपने भी, कुर्सियाँ पूरी खाली नज़र आ रही थी, मैंने बायकाट किया। जो अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों के प्रोग्राम में बिल्कुल पहुँचा ना जाए, ये मैंने बैनर बनाकर वहाँ पे लोगों को एक मैसेज पहुँचाने का काम किया। जब भी ऐसे हालात आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हम उठते हैं। औरंगाबाद शहर के अंदर बड़े बड़े मसाइल है, बहुत ऐसे तमाम गिनाते तो मीडिया के अंदर 3-4 घंटे की ये बाइट हो जाएंगे, इसलिए मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। तो यही मेरा कहना है, इंशाअल्लाह जनता से मेरी एक ये है, आप सवाल कुछ पूछना है थोड़ा सा तो आप पूछ सकते। औरंगाबाद शहर में 10 से जायद जो है तो लोग जो है तो तैयार हैं इलेक्शन का टिकट हासिल करने के लिए, तो इसमें ऐसा नहीं लगता है कि मतलब आपस के इत्तेहाद के टूटने में जो है तो कोई तीसरा जो है तो फिर परस्त निकल के आ जाएंगे? मैंने इसलिए तो अपील किया हूँ जनता से, जैसा 10 आपने बताया कि भाई 10 से जायद जो है तो लोग इलेक्शन में खड़े के लिए बिल्कुल मुस्तैद है, लेकिन मैंने इसलिए जो तो आपके मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की है, अभी भी वक्त है संभलने का, अभी भी वक्त संभलने का है, वरना देर बहुत हो जाएंगी, हालात बिगड़ जाएंगे। तो 10 खड़ने दो, 20 खड़ने दो, 50 खड़ने दो, लेकिन जनता वही फैसला करेगी जो जनता को आज के पोजीशन में अच्छा लगता है। और मेरी फिर जनता से अपील है, हाथ जोड़ के अपील है, देखो पूरे महाराष्ट्र की जनता से अपील है, सूझबूझ के साथ फैसला लिया जाए। ये जैसा हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं फिरका परस्त, तो अब ये देखा जा रहा है कि मुसलमान भी अब जो है तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नबी के नाम को भी अब जो है तो अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो इसमें सबसे पहली बात तो आज की बीजेपी सरकार, मैं तो यही बोलूँगा, बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी सरकार को मुद्दा बिल्कुल नहीं है। ये आपने देखा 2014 से आज तक ये सिर्फ खानखाओं के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर ही सियासत करती आई है, ये सिर्फ उनके ऊपर सियासत है। अगर से कोई मुद्दे की बात इनको विकास की पूछा जाए तो ये 0 पॉइंट में आ जाएगी, 0 के अंदर। और अगर से ये मुद्दा हटा दिया जाए, बीजेपी में दम है, बीजेपी के अंदर दम है, तो बीजेपी ये मुस्लिम का मुद्दा हटाकर, ये मस्जिदों का मुद्दा हटाकर, ये सब मुद्दे आप हटा दो और फिर इलेक्शन लड़ो, तो उम्मीद है ये बीजेपी 0 पे आ जाएगी, एकदम 0 पे आ जाएंगी। इसको हटा दो तो बीजेपी जो लड़ रही है आज हिंदू मुस्लिम के जो कर रही है, लेकिन आज हिंदू भाई भी समझ चुके हैं, मेरे मुस्लिम भी, दलित भी, हर कौन समझ चुकी है कि ये 2 पार्टियां जो तो देश को खराब करने का काम कर रही है। आने वाले इलेक्शन के अंदर इनको जवाब देने का काम जनता जरूर करेंगी।